नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनीत वानखेड़े है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। बच्चों की डेवलपमेंट ये बड़ा विषय है और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों में बच्चे का डेवलपमेंट देखते हैं। मेजर 16 डोमेन्स होते हैं। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, चलना फिरना, बात करना, सोचना, समझना, बुद्धिमत्ता, आकलन, निर्णय। तो ऐसे सभी इसमें हम विकास की प्रक्रिया को देखते हैं। और कुछ बच्चे ग्रॉस मोटर में लेट होंगे कि जिसमें चलने और बैठने में दिक्कत होगी। कुछ बच्चों में फाइन मोटर में दिक्कत रहती है जिसमें पकड़ की दिक्कत रहती है। उनको स्पेशल ये नहीं पता चलेगा कि हवा में कहाँ बॉल चल रहा है। तीसरी चीज़ है सोशलाइजेशन। जिन बच्चों को समझेगा नहीं कहीं बैठना है कहीं नहीं बैठना है। कम्युनिकेशन यानी स्पीच या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम लोग एक्सप्रेशन के साथ कम्युनिकेट करना बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में बच्चे का डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। अगर ये एक डोमेन में रहा तो हम लोग उसको मोटर डिले, स्पीच डिले इस तरीके की संज्ञा को यूज़ करते हैं। या फिर ये मल्टीपल डोमेन्स में रह सकता है, यानी कुछ लोगों को बात करने में भी दिक्कत हो सकती है, बैठने में भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपके बच्चे को सिंपल सोशल में दिक्कत होगा कि जिसमें बच्चा पार्क में जाता है और किसी के साथ मिक्स नहीं होता। हो सकता है कि आपके बच्चे को सिर्फ स्पीच, सिर्फ बोलने में दिक्कत होती है। कुछ बच्चे में सपोज चलने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को ग्रास नहीं करते आता है, कुछ लोगों में च्यूइंग डिफ़िकल्टी है। तो ये अलग अलग तरीके की डेवलपमेंटल डिले का ही एक प्रकार होता है। डेवलपमेंट बच्चों की 3 चीज़ों से डिफाइन होती है। एक जेनेटिक लेवल पे कि मम्मी पापा के जीन्स कितने अच्छे हैं। दूसरा रहता है कि उनको एनवायरनमेंट कौन सा क्रिएट किया गया। एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें रहती है कि एक है फिजिकल एनवायरनमेंट, एक माइक्रो एनवायरनमेंट। तीसरा है डाइट, आप क्या खाना खाते हो और उसका अपने शरीर में कैसा प्रभाव गिरता है। अभी आजकल की जो व्यवस्था है उसमें ये पाया गया कि घर का जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट जो पाया गया वो एक मेजर डिसीजिव फैक्टर है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो अनबॉक्स एक टूल है जिसमें आर्ट को माध्यम किया गया है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की गई है। अगर आप एक अनबॉक्स का बॉक्स लेते हो तो उसमें एक आपको ऐप दिया जाता है, उसमें ऑडियोज़ रहेंगे जो आपको हिंदी में, इंग्लिश या फिर जो भी लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना है वो आपको बताएंगे कि हर एक्टिविटी किस तरीके से की जाती है। हर बॉक्स में लगभग 40 से 60 एक्टिविटी शीट्स रहेगी जो आपको एक प्रिस्क्राइब टेन्योर में 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल तक के पीरियड में यूज़ करनी रहती है। तो ये एक एक्टिविटी आपको लगने को सिंपल लगेगी, आपको लगेगा कि एक एनवेलप में एक एक्टिविटी है और सिंपल कुछ तो ड्रॉ करने के लिए बोला गया है या फिर सुनने के लिए बोला गया है या फिर कुछ छोटा सा कुछ थ्रेड के साथ खेलने के लिए बोला गया है। बट ये एक्टिविटी डिज़ाइन करने के पीछे बहुत बड़ा साइंस है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को यूज़ किया गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 16 डोमेन्स को यूज़ किया गया है, जिसमें इंट्यूटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस, बच्चे का सेंसरी परसेप्शन, ऐसे अलग अलग डोमेन्स को जो विकास की तरीके के लिए ज़रूरी है, जो बच्चे के इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है और बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी है और सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। हर एक्टिविटी के साथ आपको अलग 2 ऑडियोज़ दिए जाएंगे। एक एक्टिविटी बच्चे के लिए है और वो कॉन्सेप्ट ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको एक स्टोरी के माध्यम से उसको उसमें लेके जाएंगे उस एक्टिविटी में, और वो एक्टिविटी उसको खुद को करना है। आपका असिस्टेंस भी ज़रूरत हो सकता है पर वो एक्टिविटी उसको करनी है। सेकंड जो ऑडियो है वो पेरेंट्स के लिए है। वो ऑडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें पेरेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट को वो खुद सुनना है। उसमें ये दिया गया है कि ये एक्टिविटी का पर्पस क्या है, क्या चाहते हैं आप बच्चे से लेना, कौन सा डोमेन उसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपको कि आप उसको अच्छे से सुने और हर चीज़ को यानी और बच्चे को उसमें मदद करें सो दैट वो एक्टिविटी सही तरीके से हो और वो विकास की जो प्रक्रिया अपन चाहते हैं उसमें बिल्टअप होना वो सही तरीके से हो। हाँ, एक बार अपने पेरेंट्स का ऑडियो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सी एक्टिविटी और क्या चीज़ें आप उसमें लाना चाहते हो। अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लाना चाहते हो, कोई नया इनोवेटिव प्लान लेना चाहते हो, उसको ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना चाहते हो, तो आप ही को खुद में समझ में आएगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। कि घर में कोई चीज़ें हैं तो उसकी तरह बच्चे का ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ेगा, गार्डन में वो क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ गार्डन में जाना आना इम्पॉर्टेंट नहीं, गार्डन में किस तरीके से प्लांट्स के साथ कनेक्ट होता है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ब्रेन के साथ एक ख़ास बात है कि ब्रेन के कनेक्शंस तभी अच्छे से होते हैं
अगर उसमें डिसिप्लिन लाया जाए, एक के बाद एक एक्टिविटी, अगर कोई भी आपको हैबिट लानी है तो कहा जाता है कि 21 डेज़ वो करना ज़रूरी है, तो ही वो हैबिट में चेंज होती है। कोई भी एक्टिविटी आप 21 दिन करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। वैसे ही अनबॉक्स में एक के बाद दूसरा एक्टिविटी लिंक्ड है। एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन तभी आएगा जब नेक्स्ट एक्टिविटी आप करोगे। तो उसमें जो गैप दिया गया है, जो प्रिस्क्राइब चीज़ें बताई गई है जो क्रिएटर्स के द्वारा, उसको आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने एक एक्टिविटी करा और आपने 8-10 दिन कुछ नहीं किया। अगर बोला है तो 2 दिन के बाद वो दूसरी करनी है तो आप उस हिसाब से करते रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ अ मेजर प्लेयर, वो आपका डेवलपमेंट सुनिश्चित करेगी। अगर आप कुछ दिन के लिए करोगे, कुछ दिन के लिए बंद करोगे, वो उसी तरीके से होगा अगर आप मेडिसिन लेते हो, नहीं लेते हो, कंसिस्टेंटली करते हो कि नहीं करते हो। एक याद रखिए कि ये थेरेपी का रिप्लेसमेंट नहीं है। थेरेपी आपको अलग तरीके से करनी है, मेडिसिन डॉक्टर्स के आपको अलग तरीके से लेने हैं, पर लाइफस्टाइल जो चेंजेस जो आपको खुद करने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं बच्चों को कि ये नहीं करना है, टीवी नहीं देखना है, बाकी चीज़ें नहीं करनी, ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना है तो पता है, पर करना क्या है फिर? क्योंकि स्कूल का तो एक निश्चित समय रहता है कि उतने देर से रहता है, फिर आने के बाद बच्चा करेगा क्या? तो अनबॉक्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है जो ये आपको बताएगा कि एक्टिविटीज़ किस तरीके से की जाती है। इस टूल को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो तो आपका बच्चे का जैसे एक टास्क में अलग अलग डोमेन्स का विकास हो सकता है। आप एक छोटे से ड्राइंग में बच्चे की ग्रिप अच्छे से होती है कि नहीं, उसका बौद्धिक क्षमता कैसे होता है, उसकी समझ कितनी है, उसका अंडरस्टैंडिंग कितना है, उसका कलर कॉम्बिनेशन का समझ क्या है, हर एक छोटी चीज़ के ऊपर बहुत सटीकता से ध्यान दिया गया है। इन चीज़ों से उसको स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया है कि आपको पहले ये करना है, फिर सेकेंड एक्टिविटी करनी है, फिर थर्ड एक्टिविटी करनी है। कुछ एक्टिविटी में सेंसरी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कुछ एक्टिविटीज़ में फाइन मोटर का ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ओवरऑल ये एक ऐसा टूल है जिसमें बच्चे की जो विकास प्रक्रिया है, जिसमें स्पीच से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, सोशलाइजेशन से लेके हर तरीके की डिले को एड्रेस किया गया है। तो ये अनबॉक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है और बच्चे की डेवलपमेंट अपन इंश्योर कर सकते हैं कि ब्रेन के कनेक्शंस सही तरीके से रीएस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो आप हर ऑडियो को अच्छे से सुने और हर तरीके से उस बच्चा कैसे कर रहा है उसकी तरफ देखें और उसको कंसिस्टेंटली करें। ये 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मैं आज देना चाहता हूँ। थैंक यू।